छोटी कदमों को मिला के, छोटी छोटी कदमों को मिला के हम पहुँचे इस मंजिल तक, छोटी छोटी कदमों को मिला के हम पहुँचे इस मंजिल तक। तो चलिए हम देखते हैं वो मंजिल कौन सी है जो आज हम छोटी छोटी कदमों पे मिले हैं, पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इस वक्त देख रहे हैं मुर्मू सर ऑफिशियल चैनल और मैं हूँ आपके साथ श्रीमत मुर्मू। तो आज का वो मंजिल है जो हम बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन सी मंजिल है, तो छोटे छोटे कदमों मिला के हम आए हैं, ठीक है। तो वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर एन रेशनल नंबर। इसमें हम देखेंगे क्या रेशनल नंबर पे वो 4 प्रॉपर्टी या 5-6 जो भी प्रॉपर्टीज है, क्या वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो क्या है प्रॉपर्टी 1 में क्या बोला, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का डिफिनेशन यहाँ आपके सामने है, आप देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर भी मैं इसको एक बार पढ़ लेता। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। जो प्रोडक्ट रहेगा 2 रेशनल नंबर का, उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए यह 2 है, a/b c/d, ये मेरा 2 रेशनल नंबर, इसको हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का होता है a/b इंटू c/d, ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई पर है। दैट मीन्स ये क्या एप्लीकेबल है मल्टीप्लाई पर, हाँ या नहीं। देन लेट अस सी, इसके लिए हम कोई सा नंबर लेते हैं, लेट्स टेक एनी नंबर 3/5 इंटू 7/6 या 9 ही ले लो, ठीक है। ये 2 रेशनल नंबर मेरे पास दिया हुआ 3/5 इंटू 7/9, 7/9 क्या ये 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो आएगा क्या वो रेशनल नंबर होगा या नहीं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई, दिस विल बी मल्टीप्लाई विद दिस, दिस विल बी मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। तो दैट मीन्स 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 5 9 जा 45। दैट मीन्स 21/45 क्या वो हमको रेशनल नंबर के नजर में आ रहा है, यस दैट इज ए रेशनल नंबर। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, यस और नो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल है किस पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर पे। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो जो भी एग्जाम्पल हमारा बनेगा, जो भी एक्सरसाइज बनेगा, तो यही प्रोसेस बनेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज में यह पूछे जाएगा कि इसको प्रूव करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। देन वी हैव टू डू सच थिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, देयर प्रोडक्ट रिमेन सेम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, 2 रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी 2 हम पढ़ रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, देयर प्रोडक्ट रिमेन सेम। तो क्या बोला, 2 रेशनल नंबर को हम एनी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है। देन लेट अस सी, ये मेरे पास 2 रेशनल नंबर है, a/b इंटू c/d, ये 2 रेशनल नंबर है। तो उसके लिए हमने लिया 2 नंबर्स 3/-8 -8/12। तो ये नंबर को हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई मतलब एक बार इसको आगे करेंगे, एक बार इसको आगे करेंगे, क्या वो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर सेम आएगा या नहीं। तो देखिए दैट मीन्स 8 3 जा 24, ठीक है। 24 8 3 जा 24, माइनस इज देयर, माइनस 12 8 जा कितना होता है 96, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। दैट मीन्स नाउ लेट अस सी इन अनदर कंडीशन, दूसरा ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर हो गया ये, सेकेंड ऑर्डर यहाँ रखेंगे। दैट मीन्स -8 पहले जाएगा, 12 3/-8, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ है,
ठीक, इसको हम यहाँ काट भी सकते थे लेकिन हम इसको नहीं काटेंगे क्योंकि हमको चेक करना है। ठीक, अगर यहाँ काटेंगे तो यहाँ भी हमको काटना पड़ेगा, दैट मीन्स वी हैव नॉट टू कट। ठीक है, तो देखिए कितना होता है, 8 3 जा 24 माइनस है, 12 8 जा 96, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ क्या मेरा दोनों प्रोडक्ट सेम है? यस, बोथ द प्रोडक्ट आर सेम, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर पे एप्लीकेबल है कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी थर्ड में क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? व्हाट डज इट मीन? प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर कैन बी, क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। इसमें भी वही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू के तरह ही, लेकिन इसमें जो है 3 रैशनल नंबर दिया हुआ, गिवन है क्या? 3 रैशनल नंबर। क्या क्या? जैसे कि हमने लिया a/b, c/d, e/f, ये मेरा 3 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 ऑर्डर दिया हुआ, a ब्रैकेट ओपन a/b इंटू c/d ब्रैकेट क्लोज इंटू e/f, एक ऑर्डर हो गया। सेकेंड ऑर्डर क्या है? a/b इंटू c/d इंटू e/f ब्रैकेट क्लोज। यहाँ दो टाइप्स का ऑर्डर है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। तो क्या ये दोनों का नंबर मल्टीप्लाइड करने के बाद मेरा प्रोडक्ट सेम आता है? देन लेट अस सी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला। सो ये मेरा 3 रैशनल नंबर है, गिवन है 3 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम वही फॉर्मूला में बैठाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? जो हमने थोड़ा देर पहले यहाँ लिखा था। ठीक है, तो उस पर हम बैठाते क्या है? इसको a/b, c/d, e/f मानते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या था हमारा? -2/3 इंटू -3/4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/6, दिस वॉज फर्स्ट ऑर्डर। नाउ सेकेंड ऑर्डर, -2/3 इंटू ब्रैकेट ओपन -3/4 इंटू ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा 2 ऑर्डर है। ठीक है, तो क्या ये दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों ऑर्डर का प्रोडक्ट सेम आता है यानी? तो इसी को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देन लेट अस सी, मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, माइनस प्लस दैट मीन्स प्लस, खत्म। नाउ इनटू 5/6, ठीक है, बराबर या इक्वल टू -2/3 इंटू -3 इंटू 5 इज 15, -15, 4 6 जा 24। तो क्या ये और ये दोनों का प्रोडक्ट मेरा सेम आता है या नहीं? तो आसान सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले इसको हम काट देते हैं, खत्म। हियर ऑल्सो वी कैन डू कट 12, 3 5 जा 15, दैट मीन्स 5/12 इक्वल टू 5/12। yes, that means we got our solution, we got the solution. What is the solution? कि associative property applicable on multiplication of a rational number पे applicable है। ठीक है, so you understood, I hope. Just to make it screenshot and for a better understand you will be getting in next class exercises, so you be with us now. तो प्रॉपर्टी 4 है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्या है? एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर, आप समझ रहे हैं प्रोडक्ट क्या होता है? इज मल्टीप्लाइड बाय 1, द प्रोडक्ट रिमेन नंबर इज इटसेल्फ। नंबर प्रोडक्ट क्या है?
नंबर इटसेल्फ रहेगा। तो जैसे कि दैट इज a अपॉन b इंटू 1, आंसर प्रोडक्ट या 1/b, यानी ये नंबर इटसेल्फ है, दिस इज नंबर इटसेल्फ। तो यही है मेरा क्या, एक्सिस्टेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो विथ एनी रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए जीरो विथ एनी रेशनल नंबर, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। सो द प्रोडक्ट विल रिमेन जीरो, द प्रोडक्ट विल रिमेन जीरो। कोई भी नंबर के साथ हम यदि जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट जीरो रहेगा। तो दैट इज सपोज दिस इज a 5 into 0, this is a rational number, it is rational number, that means 5 into 0, answer is 0। that means कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया एक्सिस्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी 6 में क्या बोलता है, एक्सिस्टेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो प्रॉपर्टी 6 इज एग्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें है कि फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई बी देयर एग्जिस्ट है रेशनल नंबर b बाई ए, ठीक है। तो यही है मेरा b बाई ए ही क्या है, इनवर्स ऑफ a बाई बी, या तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ a बाई ई, ठीक है। तो सपोज ये इसका मतलब यह है कि कोई भी दो नंबर का, कोई भी रेशनल नंबर का वो क्या इनवर्स होता है, ठीक है। कोई भी चीज का ऑपोजिट होता है, यानी बड़ा का छोटा, स्मॉल बिगर। उसी तरह यहाँ एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नॉन जीरो रेशनल नंबर का भी क्या है, एक इनवर्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ विल टेक द 3/5, 5/3, ये मेरा रेशनल नंबर है। तो इसका इनवर्स क्या हुआ, 5/3, दैट मीन्स आंसर विल बी कमिंग 1, आंसर आना चाहिए 1। दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है कि आंसर शुड कम 1, यानी प्रोडक्ट का आंसर क्या हुआ 1, दैट इज ओनली इनवर्स। दैट मीन्स 5/3 इज द इनवर्स ऑफ 3/5, 5/3 इज द इनवर्स ऑफ 3/5। यानी हम इसको क्या, हम ये भी बोल सकते हैं दिस नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/5, यस और नो। इसको हम बोल सकते हैं 5/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। यही है इसका प्रॉपर्टी, यही है एक्सिस्टेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो ये नंबर है क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5, इसको ही बोल सकते हैं। और वी कैन से मल्टीप्लिकेटिव 5/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5। सो आई होप यू अंडरस्टूड। So now points to remember, 2 points to remember, that is 0 has no rational number, sorry 0 has no reciprocal, 0 क्या नहीं होता, रेसिप्रोकल, ठीक है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, आप लोगों को समझ में आ गया, 6 प्रॉपर्टीज था। अगर नहीं समझ में आया इसको रिपीट कीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। जैसे नॉन जीरो नंबर का तो रेसिप्रोकल है 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -1, ठीक है। Now second points to remember, that is reciprocal of 1 is 1, reciprocal is 1 is 1, reciprocal of 1 is 1 only, ठीक है। देखिए -1 into -1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में, यही 2 पॉइंट्स हमको याद करना था। अब रही बात, क्या आपको लगा प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, नहीं, प्रॉपर्टीज और भी है, तो देखेंगे वो कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो उसके लिए आपको यहीं पर इसी के सामने आपको इसके सामने होना चाहिए, ठीक है।
तो हमारा है 7th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो चलिए 3 रेशनल नंबर रहते हैं फॉर एनी 3 रेशनल नंबर। यहाँ आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का फॉर्मूला है। तो देखिए 3 रेशनल नंबर है 3, तो इसको हमने क्या किया है, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किए, यहाँ एक बार ये इसी नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, दैट मीन्स दिस इज हियर। यू अंडरस्टूड। अब देखेंगे क्या इधर का आंसर है इधर का आंसर मेरा बराबर आएगा या नहीं। तो सेम चीज है। सो सी लेट अस डू द सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो है ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। ठीक है, तो इसका आंसर है इसका आंसर मेरा दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से हम देख लेते हैं। दैट मीन्स इसके लिए हम एक भी नंबर लेते हैं, कोई सा भी नंबर 3/5 इंटू 7/8। ओके, ब्रैकेट क्लोज ओपन 3/9। ये मेरा 3 नंबर है। अब इस साइड भी यही नंबर को हम क्या करते हैं, a/b के लिए क्या था 3/5 इंटू 7/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या है फिर a का 3/5 इंटू 3/7। तो हम देखेंगे इधर का ये दोनों का आंसर प्रोडक्ट और ये दोनों का आंसर सेम आएगा या नहीं। दैट मीन्स you leave this same as it is given. Take LCM, that means 7/8 जा 56, 7/8 जा 56, ये दोनों का LCM होता है 7/8 जा 56। that means in how many times, 7 times, 7/7 जा 49 plus 7/8 जा 8 times, that means 8/3 जा 24। now plus 9 4 13, 4 2 6 और 1 7, that means 73। try again once, 9 4 13, 4 2 6 again 1 7, now 56, right? okay, no problem. so can be cut it, can be divide, no we cannot divide, that means we have to multiply denominator first। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 plus 3 28, 280, right children? now you multiply same number, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। so फर्स्ट ऑर्डर में ये आया। अब दूसरा तरफ से हम प्रूव करके देखते हैं क्या ये आता है ये आंसर कि नहीं। दैट मीन्स 5 8 जा 40, 7 3 जा 21, ये आया। अब बीच में क्या साइन प्लस 5 7 जा 35, 3 3 जा 9। अब इसमें हमको क्या करना होगा, ये दोनों का एलसीएम लेना होगा। वो कौन सा एलसीएम रहेगा तो देखते हैं साइड में 40 35, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35 है। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 56, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 इंटू 5, 56 इंटू 5 होता है हमारा 280 एंड नाउ 21। दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम 40 को 28 हाउ मेनी टाइम में डिवाइड 4 टाइम्स, नॉट 4 7 टाइम, 4 7 जा 28। दैट मीन्स 7 टाइम 7 इंटू 21, 7 इंटू 21 क्या होता है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये रहा हमारा। नाउ 35 से 28 को कितना बार में तो देख लीजिए, इसको डिवाइड करके देखिए।
35, 6, 5 6 या 30, 5 6 या 30 होता है, हाथ में कितना बचा 3, 6 3 18, 6 3 18 19 20 21, 21 दैट मीन्स नहीं आया। हमको क्या चाहिए 280 चाहिए, तो उसके लिए हम फिर किससे करेंगे 8 से, 8 से दैट मीन्स 8 टाइम्स में यहाँ 2 5 इंटू 8, 5 8 जा 40, 5 8 जा कितना होता है 40, 40 हमने लिखा, एंड 5 3 जा सॉरी 8 3 या 24, 24 24 24 प्लस 4 24, 24 प्लस 4 28, यानी 8 टाइम में 280 आया। दैट मीन्स 8 टाइम्स दैट मीन्स 8 इंटू 9, सो 8 इंटू 9 इज 72, सो प्लस 7 2 जा 7 और प्लस 7 2 9, 4 7 11 और 2, दैट मीन्स मेरा क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या है एप्लीकेबल है, ठीक है, ओवर एडिशन एप्लीकेबल है। नाउ दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, दैट इज प्रोडक्ट इज सेम, इट इज इक्वल, सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो एप्लीकेबल, ठीक। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक समाप्त होता है, फिर हम उसी तरह छोटा छोटा कदम को क्या करेंगे बढ़ाते चलेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम पहुँचेंगे तो एक सही राह पे सही जगह पे, ठीक है। तब तक के लिए आपको बने रहना होगा हमारा चैनल पे। तो थैंक यू एंड सी एंड ऑल्सो शेयर द वीडियोस इफ यू लाइक, ऑल्सो गिव अ सब्सक्राइब। ओके बाय, मिलते हैं, टाटा।